नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। मर गई है सुप्रीम कोर्ट की आत्मा, मर गई है सुप्रीम कोर्ट का जमीर। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में वो दमखम नहीं है जिस दमखम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जाता था। भले भरे कोर्ट में राकेश किशोर ने वीआर गवई को जूता मारा, जूता फेंक कर मारा, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि उस जूते का बदला ले सके जिस जूते की वजह से हजारों अंबेडकर वादियों को शर्मिंदा होना पड़ा, हजारों लाखों करोड़ों अंबेडकर वादियों को शर्मिंदा होना पड़ा, उन्हें सर झुकाना पड़ा। ये उस जूते का बदला नहीं ले सकती सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से देश के संविधान को धक्का लगा, देश के संविधान के वर्चस्व को ललकारा गया। दोस्तों, देश का संविधान और देश का सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि हम ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अवमानना की कार्रवाई की बात की जा रही थी। हमारे देश के एक जाबाज वकील ने मामले को उठाया था, कहा था कि अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अवमानना कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये जूता वीआर गवई के मुंह पर नहीं मारा गया था दोस्तों, ये जूता देश के संविधान के मुंह पर मारा गया था। ये जूता अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुंह पर मारा गया था। ये जूता देश के संविधान को ललकारा गया था। ये जूता मनुवादियों के द्वारा दलित के मुंह पर मारा गया था। मतलब कि जो सैकड़ों साल पहले होता था वो आज भी हो रहा है। भले आप कितने ऊंचे पद पर बैठे हों, भले आप सीजीआई हों, भले आप किसी भी पद पर बैठे हों, लेकिन आज भी मनुवादियों का जूता दलितों के मुंह पर पहुंच जाता है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि आज मनुवादी सोच देश में हावी है, और देश में अगर कानून भी है, अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट है, सीजीआई भी है, अंबेडकरवाद का संविधान भी है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है मनुवादियों का। देखिए, मैं बहुत गंभीर विषय को लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं इस विषय पर आप ध्यान से सुनिए, अपनी राय दीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ कि उसे खुद ब खुद दफन हो जाने दो। जूता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने जूता कांड मामले में वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस ने घटना को माफ कर दिया था और मामले को तुल न देकर खुद ब खुद दफन हो जाने देना चाहिए। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को बड़ी बात कह दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले को ज्यादा तुल ना देकर उसे खुद ब खुद दफन हो जाने दो। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में चर्चित हुए जूता कांड पर सुनवाई के दौरान की है। सर्वोच्च अदालत ने इसे अंजाम देने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ने खुद ब खुद इस घटना को माफ कर दिया था। भले चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया था, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर चीफ जस्टिस ने क्यों माफ कर दिया। क्या कोई दबाव था? क्या कोई धमकी थी? आखिर क्यों ऐसा चीफ जस्टिस ने किया? अगर आप किसी पर जूता मारते हैं, अगर ये जूता अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी के मुंह पर मारा गया होता, अमित शाह के मुंह पर मारा गया होता, योगी आदित्यनाथ के मुंह पर मारा गया होता, तो क्या माफी मिलती? क्या उसे पुलिस अरेस्ट नहीं करती? क्या पुलिस के घर पर जेसीबी नहीं चला देती दोस्तों? लेकिन अगर वीआर गवई के मुंह पर मारा गया तो फिर क्यों और किस लिए कार्रवाई नहीं की गई? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बहुत बड़ा विषय है जानने का। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों ने भी कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये जूता वीआर गवई के मुंह पर नहीं मारा गया था, ये जूता मारा गया था देश संविधान के मुंह पर। लेकिन लिखा हुआ है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह का व्यवहार सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है, लेकिन कार्रवाई करना या न करना पीठासीन न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। पीठ ने आगे कहा कि अवमानना नोटिस जारी करने से वकील को बिना वजह के महत्व मिलेगा, घटना की अवधि भी बढ़ेगी। पीठ ने आगे कहा कि मामले को अपनी स्वाभाविक मौत मरने दिया जाना चाहिए। सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत से कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि किशोर के कृत्य से संस्था की बदनामी हुई है, सोशल मीडिया पर वकील का महिमा मंडन किया जा रहा है, यह समाज के लिए एक ऐसा मजाक बन गया है जिसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके जवाब में जस्टिस कांत ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस ने इस कृत्य को माफ करने का फैसला किया है, इसलिए आगे कार्रवाई और बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, आगे कार्रवाई और बढ़ाई जाएगी। और क्यों ना बढ़ाया जाए? क्योंकि जरूरी है बढ़ाना कार्रवाई आगे की। इस तरीके से जो मामले आते हैं, इस तरीके के मामले जो है माफ करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साख को बट्टा लगता है। आप जानते हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, और गृह मंत्रालय के अंडर में अगर दिल्ली पुलिस आती है, इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस को अगर कार्रवाई से रोका गया है तो फिर गृह मंत्रालय का ही आदेश होगा, मतलब कि अमित शाह का आदेश होगा। अमित शाह ने एक तरीके से संदेश दिया है कि अगर मनुवादी आज कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस पर, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।